आज तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि लोग तुम्हें समझते नहीं हैं। तुम्हारा असली दर्द ये है कि तुमने खुद को दूसरों की आंखों से देखना शुरू कर दिया है। रोज सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग कंपैरिजन के जाल में फंस जाता है। किसी की फिजिक तुमसे बेहतर है, किसी के करियर में ग्रोथ तेज है, तो किसी की लाइफ सोशल मीडिया रील्स जैसी परफेक्ट दिख रही है। और धीरे धीरे तुम अपनी ही नजरों में गिरते चले जाते हो। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम में ही कोई कमी है, और फिर तुम पूरी दुनिया को इम्प्रेस करने के खेल में खुद को खो देते हो। लेकिन याद रखना, जिस दिन कोई इंसान अपनी खुद की कीमत भूल जाता है, उस दिन उसका कॉन्फिडेंस भी उसका साथ छोड़ देता है। तुम बार बार दूसरों से अप्रूवल क्यों मांगते हो? क्योंकि तुमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में थमा दिया है। कोई तारीफ कर दे तो तुम आसमान पर उड़ते हो, और कोई इग्नोर कर दे तो अंदर से टूट जाते हो। क्या तुम्हारी वैल्यू वाकई इतनी सस्ती है कि वो किसी के एक मैसेज, किसी की अटेंशन या किसी की राय से तय होगी? बिल्कुल नहीं। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ अच्छी रील्स शेयर करना या मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना नहीं होता। असली सेल्फ लव का मतलब है जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो तब भी अपना हाथ थामे रखना। जब कोई तुम्हारी इज्जत ना करे तब भी खुद को नीचा ना गिरने देना। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये है कि तुम हर दिन खुद के सबसे सख्त जज बन जाते हो। अपनी गलतियों के लिए खुद से नफरत करते हो और फिर उम्मीद करते हो कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस उस इंसान को कभी नहीं मिलता जो खुद को कोसता रहता है। कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब तुम अंदर से कहते हो, चाहे हालात कैसे भी हों, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। जो इंसान दिन रात दूसरों की लाइफ को ट्रैक करता रहता है, वो अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखना भूल जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। लोग वहां अपनी खुशियां दिखाते हैं, अपने जख्म नहीं। स्क्रीन पर मुस्कुराता हुआ चेहरा अंदर से कितना अकेला है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए किसी और के हाइलाइट्स देखकर अपनी पूरी जर्नी को बेकार मत समझो। सूरज और चांद कभी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, दोनों अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। तुम्हारी राह अलग है, तुम्हारा वक्त अलग है, और तुम्हारी पहचान भी सबसे जुदा है। सबसे खतरनाक आदत है सबको खुश करने की बीमारी। तुम ना कहने से डरते हो ताकि लोग तुमसे दूर ना हो जाएं। तुम अपने दर्द को दबा लेते हो ताकि रिश्ते बचे रहें, और इसी चक्कर में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट दम तोड़ देती है। एक बात साफ समझ लो, अच्छा इंसान होना और अपनी इज्जत का सौदा करना दो अलग बातें हैं। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल कर रहा है और तुम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, तो ये प्यार नहीं, तुम्हारी खुद की नजरों में अपनी वैल्यू ना होना है। जहां तुम्हारी कद्र ना हो, वहां टिके रहना खुद को सस्ता बनाना है। असली कॉन्फिडेंस चिल्लाकर बात नहीं करता। असली कॉन्फिडेंस वो खामोश ताकत है जब तुम्हें खुद को साबित करने की भूख नहीं रहती, जब तुम अकेले में भी शांत और खुश रह सकते हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे फॉलोअर्स, मार्क्स, लुक्स या रिलेशनशिप से तय नहीं होती। जो इंसान खुद को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, उसे दुनिया का कोई तूफान हिला नहीं सकता। तुम्हारे अंदर एक विशाल पेड़ बनने का बीज छुपा हुआ है। सिर्फ इसलिए कि तुम अभी अपने स्ट्रगल फेज में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आम हो। हीरा भी बहुत दबाव सहने के बाद ही चमकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक फैसला लेना होगा। दूसरों पर ध्यान देना बंद करो और खुद को तराशना शुरू करो। सेल्फ लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक डिसिप्लिन है। देर रात तक फालतू चीजें देखने के बजाय अपने फ्यूचर पर काम करना सेल्फ लव है। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना सेल्फ लव है। खुद की गलतियों को माफ करके फिर से उठ खड़े होना सेल्फ लव है। तुम्हें दुनिया में किसी से बेहतर नहीं बनना, तुम्हें बस अपने कल से बेहतर बनना है। अगर तुम खुद को अवेलेबल रखोगे, हर किसी की जी हुजूरी करोगे, तो दुनिया तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेगी। बाउंड्रीज बनाना कोई स्वार्थ नहीं है। गलत लोगों के साथ रहकर खुद को मिटा देने से कई गुना बेहतर है अकेले रहकर खुद को ढूंढना। आज से एक वादा करो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के अटेंशन के लिए कुर्बान नहीं करोगे। तुम कंपैरिजन के पिंजरे को तोड़ोगे और हर दिन शीशे में देखकर गर्व से कहोगे, मैं परफेक्ट भले ना हूं, लेकिन मैं अनमोल हूं। जब तुम खुद की कद्र करना सीख लोगे, तो ये दुनिया भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी।